तो हे यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हमारे स्कूल के वो बच्चों में से एक है जो कि वो कहते हैं ना नागिन बच्चे, मतलब जो ज्यादा फेमस नहीं होते, साइडों से निकल के फिर टॉप पे आके बैठ जाते हैं, ये उनमें से एक है। तो हे वी गो आशिता, हाय। सो जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। हाय जैन, हाय एवरीबॉडी। तो मैं आशिता हूँ एंड हम लोग बहुत बहुत सालों से मतलब जानते हैं एक दूसरे को। Me and Jay were from the same वी school आर द सेम and स्कूल, लवली पब्लिक स्कूल, द सेम। yeah, lovely public, the same. ईस्ट, मुझे तो लगता है ईस्ट दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो एलपीएस में जाता है या जाता है वो या भारत। बाल मंदिर, हाँ। बाल बाल मंदिर। मंदिर। लिटरली हमारी वैन होती थी, अगर उसमें 20 बच्चे ना तो उसमें 19 एलपीएस के हैं और एक बाल मंदिर वहाँ का है। हाँ, तो यू वर सेइंग हाँ, समथिंग। ईस्ट दिल्ली में तो मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट, मैं आज प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपने ऑब्वियसली एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, सो मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी एलपीएस से ही। एंड मैंने जो मेरा बेसिक था हाई मतलब मिडिल स्कूल जिसे हम कहते हैं टिल 8, वो एलबीएस की 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो मैंने तीनों ब्रांचेस में भ्रमण करते हुए अपनी 12th पूरी करी। सेम ईयर। पहले 8 तक मैं जीसी में था, उसके बाद हम लोग पीडी में आए। मतलब ये तो शुक्र है मेरे घर वालों का कि उन्होंने मुझे वहाँ न्यू लालपुर में नहीं डाला, या फिर वहां से नहीं आ रहा। जो हमारी पीतवार में कौन सी ब्रांच थी वो, जहाँ पर सेकंड तक होते थे उसके बाद यहाँ आते थे। एक, हाँ हाँ, वो जो प्रदर्शनी विभाग के सामने दर्शन हाँ, पड़ती ऐसी है। कोई ब्रांच सी थी। हमारी 9 ब्रांचें थी स्कूल वालों की। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बाकी मतलब ये इंजीनियरिंग की लाइन में आने के लिए सोचा कब, मतलब कब, कौन सी उम्र में लगा कि हाँ यार, नहीं, आई एम इन लव विद द कंप्यूटर्स, आई एम इन लव विद द सॉफ्टवेयर्स, आई शुड गो इन दिस फील्ड, आई शुड स्टडी दिस मोर, एटीसी एटीसी। तो मैं एक्चुअली सच बताना चाहूंगी। हाँ, सच ही तो बता, झूठ मत बोलिए यहाँ पर। हाँ। हम्म, तो मैं सच बताना चाहूंगी, आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 8। हम्म, तो मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। तो मतलब सब उस वक्त सबसे पूछते हैं ना, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। तो मैंने ना रैंडमली बोल दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। भाई साहब, 8th क्लास में अगर कोई मुझसे पूछता था ना तुझे क्या बनना है, तो हमें तो वो आंसर आता, हमें तो शादी करनी है, हमें पापा बनना है। भाई साहब, हाँ। मतलब एक चीज गाइस, एक चीज कॉमन देखो, मैथरी का भी इंटरव्यू लिया, इसका भी लिया। मतलब ये लड़कियों का इतना करियर फोकस होता है फ्रॉम 8 टू 9, मतलब 8 9 क्लास में लोग सोच लेते हैं कि क्या बनना है, और हम लोग लौंडे मतलब झंडी है, मतलब क्या बोलूं मैं। समझ गए होगे, हद हो गई। तू कुछ बोल रही थी। हाँ, देन 8th क्लास में बड़ी अच्छी साइंस की टीचर थी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जैसे पहले तो तुम्हें 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। देन आई सेड ओके, फिर क्या करना पड़ेगा। देन शी सेड कि 11th में तुम्हें साइंस लेनी पड़ेगी, नॉन मेडिकल। मैंने कहा ओके, फिर क्या करना पड़ेगा। फिर 12th क्लियर करनी पड़ेगी। देन आई सेड ओके। देन शी सेड कि उसके बाद तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा एंड देन 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हारे ऊपर इंजीनियरिंग का वो टाइटल इंजीनियर आ जाएगा। भाई साहब आई बहुत। सेड तो मतलब जैसे हम लोग तो 8 9 में वो स्नेक वाली, सांप वाली गेम खेलते थे कि ये आया वो आया। मतलब ऐसा क्या मतलब लगा कि नहीं यार, मुझे कंप्यूटर्स, मुझे सॉफ्टवेयर से प्यार है। मैं सच बताती हूँ। ओके, यहाँ पे तो भी अभी एक तक बहुत झूठ बहुत बोल रही बड़ा थी। ट्विस्ट आता है। नहीं 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 नहीं, अभी तक मैंने तेरे को ये बताया कि मैंने साइंस कैसे ली। हम्म, अब मैं तेरे को ये बताती हूँ मैं इंजीनियरिंग में कैसे हाँ। घुसी। अच्छा, मतलब मेरे ना, मतलब मेरे फादर हमेशा यही बोलते हैं मुझे। सो वेयर वर वी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि फाइन, मतलब पहले तुम अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो। हम्म, लाइक हर चीज उठा के देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। तुम्हें ऐसे इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम्हें किस चीज का इंजीनियर बनना है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या नहीं करना। तो यू हैव टू एक्सप्लोर, देन ओनली यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो आई सेड फाइन। तो मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं जीसी से एनएलपी गई एंड देन एनएलपी में मैंने सोचा कि यार मुझे अपने लिए, तो होता है ना जब एक बच्चे को क्रेज होता है एक टाइम पे कि मुझे अपने लिए सारे डोर्स ओपन रखने हैं नो मैटर व्हाट। कि अगर मेरा बाद में मन किया कि मुझे आर्किटेक्ट करना है तब मैं क्या करूंगी हम्म, यार। अच्छा, अगर मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि यार नहीं मुझे कुछ और करना है, या मतलब इस लाइन से कुछ और चेंज करना है, तब मैं क्या करूँ। देन व्हाट विल बी माय career path, या तब मैं अपने आप को उस वक्त कैसे चेंज करूँ।
Then I decided to go with ED instead of taking software. I thought कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो वो मैं बाद में पढ़ लूंगी, बट फिलहाल मुझे अपने रास्ते को बचाना है. अगर मेरा मन नहीं किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो मैं आर्किटेक्ट में चली जाऊंगी. तो माय प्लान वाज समथिंग लाइक दैट. तो मैंने ED लिया एंड आई came to PGV and then again I met Jay. अच्छा, वन थिंग आज क्लियर कर ही दे, मतलब तू मेरी जूनियर तो नहीं है क्योंकि मैंने सारी फोटोज देख ली. तू मेरा जूनियर है, हाँ. तूने एक क्लास स्किप करी है. आई नो. तभी मैं सोचूं क्योंकि जीसी में आई हैव नेवर सीन यू, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एक क्लास आगे थी, तो जब मैं 6 में था तो 7th में थी. हाँ, हाँ. तो तू आज स्टिल रिमेंबर तू फिफ्थ से तूने फिफ्थ स्किप करके तू हाँ, सीधा 6 में आया था क्योंकि मेरे हाँ. 4th में 100% थे, तो मेरे स्कूल वालों को था कि ये प्रॉमिसिंग लग रहा है बच्चा, ये कुछ करेगा जिंदगी में. चल तो देगा. उन्होंने 5th हटा के मुझे 6 में डाल दिया था. अच्छा, तभी हम बराबर आ गए थे, वरना मैं एक्चुअली पहले मुझे क्या लगता था कि तू जूनियर है, तो इसलिए. Leave it. The story here reveals out, guys. He is my junior. हाँ, I'm not his junior. टेक्निकली जूनियर मैं हूँ, बट हम लोग सेम ईयर में पास आउट हुए. हाँ. हाँ, ये सच है. ये खुलासा हुआ है आज पूरा सबके सामने. तो चलो, ये तो समझ आ गई कि काफी टाइम से आप 8 9 क्लास में आपने सोच लिया था कि दैट यू आर हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और एंड ऑल. अब बाकी ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 11th में क्या सब्जेक्ट्स ले टू परस्यू दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. 11th में मैंने जो लिया था तो मैंने PCM लिया था बिकॉज आई वॉज वेरी मच फोकस्ड कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझसे नहीं होगा वो काटा पीटा. एंड आई वॉज लाइक वेरी मच लाइक फोकस्ड कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना यार. ठीक है. शुक्र नहीं बनी, वरना पता लगे खून देख के खुद बेहोश हुई पड़ी है. मरीज को कौन टिक करेगा. तो what I did was कि ठीक है, अगर मेरे को डॉक्टर नहीं बनना तो मुझे फिर इंजीनियर बनना है. अब इंजीनियर बनने के लिए मुझे चाहिए थी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. These were the basic subjects. प्लस में आप ऑब्वियसली CBSE बोर्ड से तो इंग्लिश तो कंपल्शन है ही यार, एक लैंग्वेज तो चाहिए ना आपको. एंड फिफ्थ सब्जेक्ट यू कैन ईदर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिससे आपकी बोर्ड की परसेंटेज बूस्ट होगी, बट आगे कोई फायदा नहीं नहीं होगा. होता, कुछ नहीं होता. ठीक है. दूसरा, अगर आपको आर्किटेक्ट लाइन में जाना है तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ कर सकते हैं. इससे भी आपकी परसेंटेज बहुत अच्छा बूस्ट लगेगी क्योंकि 90+ स्कोर आ जाता है आराम से. उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए, दैट इज कंप्यूटर साइंस. तो C++ या कंप्यूटर साइंस एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शन और हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, लाइक किस लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जाए वो पढ़ाया जाता है. तो 11th 12th में आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं. तो इन सब 4 ऑप्शंस में से आप कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने 5 सब्जेक्ट्स पूरे कर सकते हैं. प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने अपने टाइम पे PCM, इंग्लिश और इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड उसके बाद एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन को रखा था बिकॉज मुझे पता था कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं स्पोर्ट नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने उसे एडिशनल में रखा. आप लोग कुछ भी रख सकते हैं एडिशनल में, लाइक C++ एडिशनल में रख सकते हैं. एंड डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल एंड ऑब्वियसली आपका बोर्ड कौन सा है उसके ऊपर. सही है. तो मतलब बेसिकली समरी है, बहुत पढ़ना पड़ता है 11th 12th में. So, if you actually look towards the engineering entrances, so JEE वगैरह जो होते हैं. हाँ, JEE मेन, फिर आपके IPA यूनिवर्सिटी के GGS IPU, तो इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. UPTU के एग्जाम्स होते हैं. UPTU. UPTU को अब AKTU कहते हैं, दैट इज अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. फॉर्मली इट वाज known as UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी. सो ये 3 अलग अलग आप MIT भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको इंजीनियर बनना है आप कहीं से भी इंजीनियर बन सकते हो, बट पॉइंट इज काम के इंजीनियर बनना. अच्छा. हाँ, वरना इंजीनियर्स मैंने देखे हैं बहुत है. मतलब इंजीनियर्स तो कहते नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर 10 बंदे खड़े हैं तो उसमें 9 आर इंजीनियर्स, नहीं 8 आर इंजीनियर्स. किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई इंजीनियर है. बाकी एक MBA बचेगा, एक आधा MBA होगा, एक आधा डॉक्टर होगा, और एक आधा कोई बचा हुआ कुछ होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या फिर वो कोई नॉर्मल किसी ने कहीं से उसने कुछ और कर रखा होगा. तो बाकी अच्छा, 12th के बाद एंट्रेंसेस के ऑप्शंस, मतलब कौन से कॉलेजेस बेटर हैं. जैसे हमारे में तो SL मतलब DU है पूरा. हाँ, तो मैं वहां पे भी आती हूँ. आजा. ऑब्वियसली दी IITs, ठीक है, दी IITs. देन अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो आप ऑब्वियसली DTU.
बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लेना मतलब पता नहीं अंडर 100 या अंडर 500 के आसपास रैंक चाहिए आपको। अगर आपको इन सब मतलब ब्रांचेस मतलब सीएस चाहिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है आईआईटी से, तो अंडर 500 रैंक तो चाहिए ही चाहिए। तो शायद इससे भी कम चाहिए होगी। यू कैन टेक इट आउट ऑन इंटरनेट एज वेल। तो बहुत सारे आईआईटीज हैं, मतलब आईआईटी रुड़की, कानपुर, अच्छा, ये जो उसके बाद ये एक चीज बीच में अभी मैं रोक रहा हूँ, एक चीज, ये जो आईआईटीज के प्लेसमेंट के वो बोले जाते हैं कि भैया 2 करोड़ का पैकेज मिला, 1 करोड़ का पैकेज मिला, तो वो इन हैंड होता है या फिर उसके अंदर ईसॉप्स वगैरह सब कुछ जोड़े होते हैं या क्या है ये? हाँ, जो ये 2 करोड़ वाले पैकेज, बड़े बड़े जो पैकेजेस बताए जाते हैं, तो उसके अंदर आई टेल यू कुछ अमाउंट शेयर्स का होता है। आप कुछ शेयर्स होल्ड करते हो ईसॉप्स। और उन शेयर्स में जो प्रॉफिट अमाउंट आता है तो वो आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा वैल्यूएबल चीजें होती हैं, तो वो अगर 2 करोड़ को बोला जाता है तो ऑब्वियसली या तो वो 90 लाख आप अज्यूम करो या 70-80 लाख के आसपास अज्यूम करो। कुछ इन हैंड की सैलरी उसकी मतलब 80 लाख का भी कुछ ऑब्वियसली 12 मंथ्स में डिवाइड करके इन हैंड कुछ ऐसा आता होगा। बट 2 करोड़ इज समथिंग लाइक कि उसमें बहुत वैल्यूएबल्स होते बहुत हैं, वेरिएबल्स बहुत होते हैं। वैल्यूएबल्स। तो आपका आपने कौन से कॉलेज से करी है? मैंने इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग आईपी से? इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है। दैट कम्स अंडर यूपीटीयू, मतलब फॉर्मली यूपीटीयू था, अब एकेटीयू कर दिया उन्होंने, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हम्म। तो मेरा यूपीटीयू था, मैंने वहां से अपनी इंजीनियरिंग करी। एंड वो एक प्राइवेट कॉलेज है, तो उसके अंदर भी एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अच्छा, तो जेई वगैरह के हाँ, एग्जाम्स वो नहीं मांगते वो लोग कुछ रैंकिंग? नहीं जेई की रैंक नहीं मांगते, ये यूपीटीयू की रैंक मांगते हैं। यूपीटीयू का आपके पेपर? यूपीटीयू के, हाँ। तो क्या आई थी रैंक? तो याद नहीं है, अब तो कुछ याद नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? मतलब बंदे को अपनी रैंक याद नहीं होती? क्या बात कर रही है? मेरे को कोई, मैं सच बताऊं याद नहीं है। तो मतलब आई टेल यू देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम दोज हु आर इन 12th और अपियरिंग 12th। तो मैं मतलब मेरे कुछ ऑब्वियसली कुछ कजन्स के भी बच्चे हैं, तो वो अप्रोच करते हैं कि यू कैन प्लीज गाइड कर दो। तो आई जनरली टेल देम अ सिंगल थिंग कि या सोचना एक बार को, तुम बहुत एफर्ट्स डालते हो, पर बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी सैटिस्फैक्ट मतलब तुम्हें जो चाहिए अगर वो हासिल नहीं होता, दैट डजंट मीन दैट लाइफ स्टॉप्स देयर। बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होता है 12th के बाद स्टूडेंट्स के साथ, जब उनका आईआईटी क्रैक नहीं होता या उन्हें लगता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। तो जस्ट डू नॉट demotivate yourself on the basis of any marks, rank, criteria of the society। ठीक है, अब आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी रैंक की जरूरत नहीं है, कुछ मार्क्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो, आपको तभी अच्छी जॉब मिलेगी। आप टैलेंटेड हो, मतलब वो कहते हैं ना डायमंड विल शाइन, तो वो चमकता हुआ डायमंड अपने आप दिखता है। और डायमंड भी ऐसे नहीं चमकता, उसको बहुत तराशना पड़ता है। अगर पता हो तो डायमंड को बहुत तराशना। तो दैट इज समथिंग स्ट्रगल, दैट इज समथिंग हसल यू हैव टू डू हसल इन यू योर हैव टू डू। लाइफ। Yeah, then So only you can achieve anything what you want. I Just don't totally go by. I totally agree with you. The thing is, like in chartered accountancy, also we have result of 4 to 5%. So out of 1,000 students, only 40 or 50 gets to become a chartered accountant in a single attempt. So remaining 950 are failed. So like 950 जो फेल हुए ना, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अब जो बंदा पास होता है वही नहीं कमा रहा होता। मैं ऐसे ऐसे आपको इंस्टेंसेस दिखा सकता हूँ जो कुछ भी नहीं है लेकिन स्टिल दे आर अर्निंग मिलियंस, लिटरली मिलियंस। मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो मतलब अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ये फ्यूचर की तारीफ मेरी अभी कर रही है। हाँ, वही तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजों को लोगों ने पिक करा एंड दे वर्कड अपॉन देम एंड दे एक्चुअली डूइंग रियली गुड इन देयर फील्ड्स। तो जरूरी नहीं है यार कि तुम इंजीनियर बन के झंडे गाड़ लोगे, तुम सीए बन के झंडे गाड़ लोगे। तुम्हें अगर झंडे गाड़ने हैं, तुम अपने बलबूते पे मतलब कुछ भी करके अपने नाम के झंडे गाड़ सकते। ये हाल है।
तो ऑब्वियसली ये तो चल, अब ये तो फेल पास का तो चलता रहेगा। हम भी, मैं भी, मतलब मैं कितनी बार हुआ हूँ यार, मेरी गिन लोगे ना फेलियर की वो, तो मतलब मेरी पास होने की प्रोबेबिलिटी फेल होने से कम है 10 गुना। अब अच्छा, 12th में कितने परसेंटेज थे आपके? It was around 73%. देख लो भाई, 73% है, और अभी जहाँ पर ये काम कर रही है ना, अच्छी खासी सैलरी है इसकी। मैंने भी इससे पूछा था, इट्स अ गुड बैंड, इट्स लिटरली अ गुड बैंड, अच्छी खासी सैलरी है। तो ये सोचो, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी वट यू वांट टू बी, नॉट वट अदर्स वांट यू टू बी, और द फैमिली दैट यूर लिविंग यू वांट यू टू बी। मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अपने लिए बनना चाहता हूँ, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग तो आपकी पूरी हो गई, अब नौकरी भी लगी, इसके आगे गवर्नमेंट लाइंस में क्या है कि कुछ बेनिफिट मिलता है? Government lines में PSUs, सो आप जाओ एग्जाम्स लिखो, ऑब्वियसली आप कितने इंजीनियर एग्जाम बनने है के यार? बाद कर सकते हो। बट यार मतलब इंजीनियरिंग, अगर 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 हम आज के सिनेरियो की बात करें, हम करंट सिनेरियो को कंसीडर करें, और इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया के आने वाले और 10 years की बात करें, तो देखा जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब का कोई फायदा ज्यादा मिलने नहीं वाला, because everything is gonna privatize very वेरी soon. सुन। Looking at the economy of India, looking at the current situation, you can easily predict that coming years will be like everything will be privatized, and obviously आज जब तुम्हें private job ही करना है तो इतना मेहनत, like why, you know? और आजकल I want to make sure, I want to make clear one thing, that private companies do give you many facilities like you get in government jobs. First thing, ठीक है, government jobs में बहुत सारी चीजें आपको like दोनों तरफ सोच के चलना, तो गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, और प्राइवेट जॉब्स में आपको एक फैसिलिटी मिलेगी, जब मन किया स्विच करना। अच्छा, हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, लाइक, ये एक तो है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अपने बारे में पूरी प्रोफाइल क्या हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, काम क्या करते हो, और मनी तो खैर आपने बता दी, बट Okay. आई विल टेल यू, इनकी सैलरी बैंड है 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में। बैंड बताई जाती है, प्रॉपर सैलरी एग्जैक्ट नहीं बताई जाती। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं नहीं, वो नहीं करा जाता, बैंड है 40,000 से 70,000 के बीच में है। So I tell you, मतलब इसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है, as my dad told me that keep on exploring. So पहले जब मैंने ज्वाइनिंग, मतलब ऑब्वियसली जब मैं मेरी तो पहली बार कॉलेज प्लेसमेंट नहीं थी, ओके। मैंने खुद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाली, दैट वाज रियली अ टफ टास्क, रियली अ टफ इट टास्क इज। टू गेट अ गुड जॉब आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग। एंड देन मेरे को स्टार्टिंग में लगा मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकती हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब ढूंढ रही थी, एंड आई गॉट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब। या 4 महीने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, उसके बाद जाके बहुत को बोला बहुत अपने से नहीं हो रहा है, अपने को कुछ और दो। ओके, देन बॉस सेड फाइन, तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे मुझे ना डेवलपमेंट में डाल दो, अब मैं डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। ओके, तो सर ठीक है, जो आपका करंट काम है उसे इफेक्ट किए बिना मैं 50% टाइम आपको उठा करके डेवलपमेंट में डाल दूँ। मैंने PHP में डेवलपमेंट शुरू कर दिया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, 6 महीने हो गए, अब फिर मजा नहीं आ रहा बॉस। अब बॉस मुझे कुछ ऐसा काम दो जिसमें मेरा क्लाइंट इंटरेक्शन हो, मजा नहीं आ रहा, बहुत बोरियत सी फील हो रही है तुम्हारा डेवलपमेंट करके। बॉस से ठीक है, तू अब क्या, तू टेस्टिंग छोड़ दे, तू डेवलपमेंट कर, और डेवलपमेंट में 50% टाइम डेवलपमेंट कर और 50% टाइम क्लाइंट इंटरेक्शन। वेट वेट वेट, जस्ट अ सेक, ये बॉस घर का था क्या अपना? नहीं, एक्चुअली आई वाज फ्रेशर, तो मेरे जो ऑब्वियसली सीनियर, मतलब हमसे हमारा वो फीडबैक लेते थे, तो हमारी कंपनी भी बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो इट्स गुड थिंग टू एक्सप्लोर भाई, योर फुल पोटेंशियल। पहले तो तो आप अगर फुल पोटेंशियल कहाँ दे रहे हो? पहले तो अगर आशिता के बॉस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बॉस, हेड्स ऑफ, आपके जैसे बॉसेस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारी लाइन में तो सही में बहुत जरूरत है, हमारे बॉस बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके जैसों की बहुत जरूरत है, मतलब कसम से। देन मैंने थोड़ा बहुत क्लाइंट इंट्रैक्शन और टेक्निकल स्टफ पिक, मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग क्लाइंट से स्टार्ट किया, तो यार अब बॉस अपने का इसमें भी नहीं बन पा रहा है कुछ।
उसने कहा नहीं मेरी गद्दी पे आके बैठ जा। Then what I did कि मैं अब की तो बॉस वाज लाइक कि ठीक है तुम्हें जो करना है पहले तुम उसका सर्टिफिकेशन करके लाके दिखाओ। ठीक है, अब भाई 11,000 का सर्टिफिकेशन अपने जेब से किया। किस चीज का? क्लाउड करे, क्लाउड AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, ओके। तो मैं सर्टिफाइड हूँ। यू कैन चेक ऑन माय लिंक्डइन, आई हैव अच्छा, वैलिड इसमें था क्या, मतलब इस सर्टिफिकेशन से हुआ क्या, इसमें आप करते क्या हो? It's basically like how like AWS is a platform, Amazon Web Services, वेब सर्विसेज। like हाँ, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये 3 टाइप की सर्विसेज। पहले के टाइम में क्या रहता था, अगर आपको तुझे एक स्टार्टअप खोलना है तो व्हाट यू विल बी डूइंग कि तू सब कुछ अरेंज करेगा, तू एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तू सर्वर्स खरीदेगा, तू सॉफ्टवेयर, तू इंजीनियर्स हायर करेगा, अपनी वेबसाइट बनाएगा, तो 1000 चीजों को एक प्लेस पे लेके आएगा, तो जाके तू अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाएगा। बट इसके अंदर क्या है, तुझे कुछ नहीं करना, तू AWS के पास जाएगा, भाई मुझे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितनी सपोज कर तेरी 10 लाख की कॉस्टिंग है, तो AWS के पास तो गया, वो कॉस्टिंग तेरी 68,000 या 70,000 में हो जाएगी। तो 10 लाख से सीधा 70,000 या 80,000 में तेरा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर तेरा स्टार्टअप कहीं फेल भी होता है तो यू विल बी लूजिंग लेस मनी लेस मनी। as compared to 10 lakhs. So just imagine, this is the benefit of getting everything on cloud, on premise. तो आपका क्लाउड पे जाना इज लाइक कि बहुत सारी सेविंग्स, एवरीथिंग आपको कुछ बना बनाया मिल रहा है, एवरीथिंग इज रेडी मेड, यू आर इन्वेस्टिंग योर मोर टाइम ऑन योर आइडियाज रादर देन लुकिंग एट टेक्निकल थिंग्स। मुझे क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान देना रादर देन लुकिंग एट समथिंग टेक्निकल, तो आई विल बी ऑप्टिंग भाई सब तुम संभालो, मुझे कुछ नहीं पता, एंड यू कैन वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, टिल देन वी कैन हैंडल योर। ओके। So finally, right now, so again I went to my boss कि यार नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा। नहीं हो रहा है, अब तो टीम चेंज कर दो बॉस। हम्म। बॉस वाज लाइक अच्छा ठीक है, सुन लिया। But again this time it was a bit tougher for me because they said कि आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो हमारे साथ then we will offer you cloud engineer profile, the designation cloud engineer. I said fine. I really worked hard to get my certification clear, and मैंने certification clear किया. Then I went for an interview, internal interview, and definitely it was really a good interview because इस बार मेरा अपना boss interview नहीं कर रहा था मुझे. It was this time another boss was interviewing me, and another person from the company was interviewing me, and then he selected me, and now I'm working as a cloud engineer with Navisite. With? Navisite India. Spell it. Company. Navisite. Navisite. Okay. So yeah. Basically guys, ये थी आशिता वाधवा, पढ़े लिखों में अब हैं आशिता वधावन. You always spell it wrong. आशिता, अच्छा आशिता वधावन है। Yes. मैं अभी तक इसको वाधवन पढ़ता था। तो ये पंजाबी होते हैं, क्या होते हैं, मतलब हिंदू होते हैं, क्या होते हैं? ऐसी टिपिकली पंजाबी है क्या? तो प्लीज ठीक है, मतलब नहीं पंजाबियों की एक्चुअली तो कृष्ण जी की बहुत वो लगाती ना, तो मैं इसलिए कंफ्यूज था कि वाधवन शायद हिंदू साइड जाता। मैं एक और चीज क्लियर करती हूँ, सिक्स अलग होते हैं गाइस और पंजाबी अलग होते हैं। सिक्स आर लाइक जो गुरुद्वारा, हम सिख हैं। हाँ हम पंजाबी, सॉरी, जो अकाल पुरख को बिलीव करते हैं, एंड पंजाबी जो हिंदूज होते हैं बट वो ट्रेडिशनली पंजाबी लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड उनके ट्रेडिशंस कुछ फिक्स के साथ मैचअप होते हैं, सो दिस इज अ डिफरेंट। और जो सिक्स होते हैं वो टर्बन रखते हैं और वो लॉन्ग हेयर्स, लाइक कॉस मीन्स द प्रिंसेस एंड सिंग्स मीन्स द किंग। तो तो उधर वो लोग अपने हेयर कट नहीं करते हैं, बट जो पंजाबी होते हैं वो अपने हेयर कट्स करते हैं, दे डू एवरीथिंग लाइक हिंदूज। सो बेसिकली हिंदूज आर मिक्स ब्रीड, उनको जो अच्छा लगता है सिक्का उठा लेते हैं, और बाकी हमारा अपना तो होता ही होता है। ये है। अच्छा एक फैक्ट है भाई, ये पंजाबियों की चिकन नहीं खाती। अब कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखो। मतलब हद हो गई, पहली पंजाब देखी।
भाई कसम से मुझे एक बार ना ये बात करा मैं से टेक्स्ट पे तो कहती चाप खाने चलते हैं मन तो करा मैं से वही ब्लॉक मार दूं, मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। And moreover, I'm a very spiritual person and I do give sessions on Gita as well. So, हैं जस्ट गिव मी अ लिंक, मैं इसको कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब कहाँ कहाँ मतलब मैं सेशंस देती हूँ लाइक इट्स लाइक आई स्टार्ट स्पीकिंग एंड एनीबॉडी कैन जॉइन। मैं पहले बता देती हूँ अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह, इट्स वेरी लिमिटेड ग्रुप, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल देती हूँ कि इफ समवन वांट्स टू जॉइन दे कैन जॉइन मी, तो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या कुछ ना कुछ ऐसे करके ज्वाइन करते हैं। तो मैंने आज तक कोई लिंक अभी तक कोई प्लेटफॉर्म रिकॉर्डिंग्स के लिए बनाया नहीं है, तो इसमें तो होता क्या है, इसलिए मतलब व्हाट डू यू डू मतलब? इसमें इट्स लाइक श्लोक एक्सप्लेन एवरीथिंग like जो it's just Krishna Arjun संवाद which I like मैं जिसको explain करती हूँ, और from beginning to end we have a really nice session। हम लोग दो दो तीन तीन घंटे के sessions होते हैं। People do listen, people from all the ages join my session, like from kids like 4-5 साल का बच्चा भी मिलेगा मेरे सेशन में, और 50+ के लोग भी मिलेंगे, तो it's something like that। तो मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग ना, लाइक आई विल जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट। अगर प्रॉपरली देखो ये इसका कुछ करना है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आई एम एन अथीस्ट, मैं भगवानों में 1 रुपए का विश्वास नहीं करता, I know मूर्ति that पूजन you का। are an atheist हाँ, from years। ईयर्स I know that मतलब you're an atheist for बस years। पैदा होने के बाद जब तक मैंने अपने होश नहीं संभाले, जब तक मेरे घर वाले मुझे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे कराते थे, बस तब तक मैंने भगवानों को पूजा है। उसके बाद 365 दिन बराबर है, ट्यूसडे से लेकर नवरात्र में मैं हर टाइम चिकन खाता हूँ, मेरे लिए 365 दिन बराबर है। बट स्टिल मेरा कभी कभी मन करता है यार गीता पढ़ूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि गीता इज गुड, मतलब वो उसमें जो लिखा है ना वो कहानियां नहीं है, उसमें जो चीज लिखी है वो फैक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसा कहा गया है। Gita is engineering to, it's a human engineering first thing, and it's about your soul। It's like कि आप अपने आप को मतलब आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है जीवन में। हिंदी अगर में आप अब जो ये वर्ड बोला ना आपने, उसका थोड़ा आसान वाला बताओ जो हमें समझ आ जाए। आत्म साक्षात्कार इज सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ वही है, मतलब यू उसके अंदर जो कहते हैं लिखा है कि मतलब फैक्ट्स हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये होता है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो टोटली, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ करा नहीं। या अगर आप गीता को बहुत स्टार्टिंग में पढ़ो तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा। बहुत छोटा सा बताऊंगी मैं कि अर्जुन ने अपने जो कॉम्पिटिटर था उसको वीक नहीं समझा, जबकि जो सामने खड़ा हुआ दुर्योधन था उसने बोला ये तो कुछ नहीं है, इनके पास है ही क्या, हमें तो इन्हें ऐसे ही हरा देंगे, दुनिया के बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। तो इट्स लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं बनाई और आप हार गए, और उसने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं था बट ही वाज लाइक कि अपनी एनालिसिस पूरी की, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई कृष्ण भगवान के साथ, एंड ही वॉन द बिगेस्ट बैटल ऑफ महाभारत। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको हर एक एक कदम कदम पे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी गीता में। तो इट्स रियली वेरी डीप डीप एज एन ओशन, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बहुत कुछ होता है, that we will have some another day। I just हाँ, don't want to extend it towards Gita। Let's keep it for engineering इंजीनियर। purpose। तो बेसिकली अगर मेरे को समरी करनी है तो 11 12 में यू हैव टू टेक पीसीएम विद ईडी, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर उस साइड जाना है, सी प्लस प्लस अगर आपने लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आपने पढ़नी है। आफ्टर 12th यू हैव मेनी लाइक यू हैव ऑप्शंस कि आप जेई दे सकते हो या फिर यूपीटीयू वगैरह के एग्जाम्स होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस होते हैं। यू क्लियर दैट, यू गेट अ गुड रैंक, यू गेट अ गुड कॉलेज, सिंपल एज दैट। ये ना, आपको आप अच्छा रैंक स्कोर करो और आपको बट अच्छा अच्छी कॉलेज मिलेगा। यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आप गए तो आप नौकरी लेके ही निकलोगे, आप सक्सेसफुल हो गई होगे, ये जरूरी नहीं है। छोटी यूनिवर्सिटी बिकॉज से भी आईआईटी ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, तो अरे उनको भी याद रखना। बहुत होते हैं आईआईटी ड्रॉप आउट्स वालों को, तो मैं मिला भी हूँ, तो वो ये कहते हैं भाई जब तक आईआईटी में नहीं गए थे ना तब तक पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब हम आईआईटी में घुसे ना तो पढ़ाई से नफरत हो गई। ये एक आईआईटी ड्रॉप आउट का वो है जो कि अब एमबीए कर रहा है, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। अब कौन सी वाली में मुझे नहीं पता, हार्वर्ड में गया हुआ एमबीए करने के लिए। तो अब ये उसका वर्डिंग है, तो ये सोच लो कि जो आईआईटी ड्रॉप आउट है कह रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। तो बाकी तो चलो यही था, बाकी मैं इसकी समरी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। बाकी थैंक यू आशिता मैडम, आपने अपना टाइम निकाला, मतलब मुझे तो लगा था ये इनको ना मेल लिखनी पड़ेगी, ये मेल लिखनी पड़ेगी, हाय आई एम जय फ्रॉम जय भोला फ्रॉम कंसेप्चुअल ज्ञानी, प्लीज गिव मी इंटरव्यू या फिर कुछ टाइम का वो दे दो।
Thank you. Nice meeting you, everyone. And thank you so much for calling me today. And it was really a good experience talking with you. बाय बाय। अच्छा कॉल काटियो मत, इसे मैं Bye. यहीं के लिए काट रहा हूँ। यार जस्ट गिव मी अ सेक, बाहर एक पतंग वाला है, वो ना पतंग खींची जा रहा है, उसकी आवाज सारी रिकॉर्ड हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेक। अबे क्या कर रहा है यार, कौन है भाई? ये देख, ये पतंग बाहर आई हुई थी। हद हो गई यार। हाँ